हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। तो आज हम क्लास 6 के सामाजिक अध्ययन के उप विषय भूगोल का पाठ नंबर 6 पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप के अभ्यास के प्रश्नों को करेंगे और उनको हम समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, अभ्यास के हमारा पहला प्रश्न है, प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने पाठ के दौरान भी पढ़ा था कि प्रमुख स्थल रूप आपके पर्वत, पठार और मैदान हैं। यानी प्रमुख स्थल रूप कौन से हैं प्यारे बच्चों? पर्वत, पठार और मैदान। ये आ गया आपके पर्वत, पठार और मैदान। अगला प्रश्न आपका है, पर्वत एवं पठार में क्या अंतर है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न में सबसे पहले हम पर्वत की परिभाषा को लिखेंगे, उसके बाद हम जो हैं पठार की परिभाषा को लिखेंगे। इसमें लिखेंगे आप, पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है और कुछ पहाड़ जो हैं बादलों से भी ऊंचे होते हैं। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों, आप पठार में लिखेंगे, पठार उठी हुई सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक से अधिक किनारे हो सकते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठार की ऊंचाई प्राय कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। अब प्यारे बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर पहले पाठ का तीसरा है, कि पर्वत के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे, वलित पर्वत, बृहस्पति पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। कौन कौन से प्रकार है प्यारे बच्चों इसके? वलित पर्वत, बृहस्पति पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य के लिए पर्वत किस प्रकार से उपयोगी हैं। यानी प्यारे बच्चों, जो पर्वत हैं वो मनुष्य के लिए कैसे लाभकारी हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे, पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहकार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों स्थित हिमालय में होता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। नदी, घाटियां, वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग प्रकार के वनस्पति जीव जंतु पाई जाती है। ये आप इसमें लिख सकते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, मैदानों का निर्माण किस प्रकार से होता है। इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे, मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं।
वे सामान्यतः मध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। कुछ मैदान समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित होते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों द्वारा बनाए जाते हैं। नदी पर्वत के ढालों पर नीचे की ओर बहती है तथा उन्हें अपरदित करती है। वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू तथा सिल्ट की वे घाटियां निक्षेपित करती हैं। इन निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है हमारा, नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले होते हैं क्यों? यानी प्यारे बच्चों, इसमें पूछा गया कि नदियों द्वारा जो निर्मित मैदान है वहाँ पर जनसंख्या अधिक होती है क्यों? इसके बारे में आपने बताना है। इसमें आप लिखेंगे कि मैदान मनुष्य के रहने के लिए बहुत उपयोगी क्षेत्र हैं। यहाँ जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकान बनाने के लिए, खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त है। इसी प्रकार मैदानी इलाकों में क्या होती है, जनसंख्या बहुत ही अधिक होती है। अब आपका पहले पार्ट का अंतिम प्रश्न है, पर्वतों में जनसंख्या कम होती है क्यों? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे इसमें प्यारे बच्चों आप लिख सकते हैं कि जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र होते हैं इसमें यातायात के साधन बहुत ही कम होते हैं क्योंकि वहाँ पर जो है सड़कों का निर्माण करना बहुत ही मुश्किल होता है। और जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर जो है वहाँ पर कृषि भी बहुत कम होती है क्योंकि कृषि योग्य के लिए मैदानी ज़मीन का होना ज़रूरी है। क्योंकि जो पहाड़ों में खेत होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, जिसके कारण वहाँ पर कृषि करना बहुत ही मुश्किल होता है। और जो वहाँ पर जो बस्तियाँ बनाई जाती हैं दूर दूर बनाई जाती हैं क्योंकि पहाड़ी जगह के कारण जो है कम ही लोग वहाँ पर निवास करते हैं। अब आपका प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 2 है, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं। यहाँ के आपके ऑप्शन दी गई है, पहली ऊंचाई, नंबर 2 पे ढाल और तीसरे होते हैं अभिमुखता। तो पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं, आपने पाठ के दौरान पढ़ा था, तो इसका सही उत्तर आएगा ऊंचाई। पर्वत पठारों से ऊंचाई में भिन्न होते हैं। हिमानी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है आपके पास पर्वतों में, मैदानों में या पठारों में। तो इसका सही उत्तर आएगा प्यारे बच्चों, हिमानी पर्वतों में पाई जाती है। अब अगला प्रश्न है, दक्कन पठार कहाँ स्थित है? केन्या में, ऑस्ट्रेलिया में, भारत में? तो प्यारे बच्चों दक्कन के नाम से पता लग रहा है कि ये नाम जो है भारत देश से मिलता जुलता ही नाम है। इसी प्रकार का नाम जो है भारत में ही है, तो दक्कन पठार आपका भारत में स्थित है। इसका सही आंसर होगा भारत। यांगत्से नदी कहाँ बहती है? ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या चीन। तो यांगत्से नदी जो है चीन में बहती है। अब अगला प्रश्न आ गया आपका, यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला का नाम बताओ। तो उसके ऑप्शन देखिए एंडीज, अलाप्स और रॉकीज। तो इसका सही आंसर आएगा आलाप्स। अगला है तीसरा आपका, खालिस्तान भरे समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो इसका उत्तर आएगा आपका मैदान। नेक्स्ट है
हिमालय एवं आल्प्स किस प्रकार के पर्वतों के उदाहरण, तो यहाँ आएगा युवा बलित पर्वतों के उदाहरण है। अगला है फिल इन द ब्लैंक क्षेत्रों में खनिज की प्रचुरता पाई जाती है, तो यहाँ पर आएगा आपका पठारी। पठारी के क्षेत्रों में जो है खनिज की प्रचुरता पाई जाती है। फिल इन द ब्लैंक्स पर्वतों का एक क्रम है, तो यहाँ पर आएगा आपका पर्वत श्रृंखला। पर्वत श्रृंखला जो है पर्वतों का एक क्रम है, पर्वत श्रृंखला आएगा इसका। यहाँ आएगा श्रृंखला। फिल इन द ब्लैंक क्षेत्र के लिए कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र होते हैं, तो उसका आएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर मैदानी। जो मैदानी क्षेत्र होते हैं वो कृषि के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त माने जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने पाठ नंबर 6 भूगोल का था, उसके जो अभ्यास के प्रश्न थे उनको हमने समझा और जो है उनका जो है ताकि हमें इनको आसानी से याद कर सकें।